students, welcome to Brain Brush Up Academy. My name is Sushant Kumar Singh and today we are going to start our new subject Highway Engineering. अगर बात करूं मैं सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे हम डील किस चीज में करते हैं, तो यहाँ पे डील हम बेसिकली हमारे रोड्स में करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के हाईवे ब्रांच में हम जो पूरा का पूरा डील करते हैं कहाँ पे करते हैं, रोड्स में करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहां पे आपको चार पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट्स, वाटर्स एंड डॉक्स एंड हार्बर्स। ये कहां पे आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। बात करें हम स्पेसिफिक हाईवे इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे जो हम डील करते हैं, यहाँ पे हम डील करते हैं किसमें, ओनली एंड ओनली रोड्स में, कि रोड्स आपके किस तरीके से बनते हैं, रोड्स पे आपकी ट्रैफिक किस तरीके से डिजाइन होती है, रोड्स पे जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे, और रोड की जो हम डिजाइन करेंगे उसकी थिकनेस कितनी रखेंगे, और उसकी जो हमारे वैल्यूज होते हैं हम उसको कितना वहां प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो इस चैप्टर में, इस सीरीज में देखने वाले हो, हाईवे इंजीनियरिंग का पूरा डिटेल वीडियो देखोगे कि हमने हाईवे को स्टार्ट किया कहां से और हाईवे को एंड कहां पे जाके हमने किया। तो देखो, अगर हम बात करें हाईवे की तो जब आप नाम हाईवे सुनते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता होगा। मैं अगर बेसिक बात बोलूं, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई भी नहीं, कॉमन आदमी की एग्जांपल लेता हूं। जब आपने हाईवे टर्म सुना तो उसको क्या दिमाग में आता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कुछ ऐसी चीज आती है जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है कि नहीं। रोड, ये उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज आती है जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाया सकता है। तो हमको क्या है, हमको उसी का क्या करना है, हमको यहाँ पे उसकी पढ़ाई करनी है। अभी तक आपने क्या देखा होगा कि हाँ, आप रोड देखे होंगे, रोड पे चलते होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपने अपने सेमेस्टर्स में इसको पढ़ा भी होगा। तो देखो, यहाँ पे जब हम हाईवे को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, एक बार हम उसका डिटेल्ड उसका पूरा इंट्रोडक्शन और डिटेल पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे कवर क्या क्या करेंगे यहाँ पे सिलेबस में। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। जो आपका फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पे, वो होता है आपका हिस्ट्री ऑफ रोड्स, हिस्ट्री ऑफ रोड्स। सेकेंड होता है आपका रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। थर्ड आपका बनता है यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वहां से मैक्स टू मैक्स टाइम आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। वो होता है आपका हाईवे अलाइनमेंट्स, हाईवे अलाइनमेंट्स एंड सर्वेइंग, हाईवे अलाइनमेंट्स एंड सर्वेइंग। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम हाईवे की जो हमारी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मतलब समझते हो, जो सेंटर लाइन ऑफ एनी रोड। अगर हम हाईवे की अलाइनमेंट की बात करें तो हम क्या बोल देते हैं, सेंटर लाइन ऑफ एनी रोड। तो उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कहां पे पढ़ेंगे, हाईवे अलाइनमेंट में पढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें आप कहां पे पढ़ते हो, आप पढ़ते हो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बात करें हम सेकेंड चैप्टर की, तो जो सेकेंड चैप्टर है आपका, उसकी अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी क्या, ज्योमेट्रिक डिजाइन। ये होती है क्या, ज्योमेट्रिक डिजाइन। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर हमको क्या मिलता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन। यहाँ पे जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या अगर बात करूं कंपोनेंट्स जो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमको मिलते हैं, वो हमको मिलता क्या है, पहला हमको मिलता है क्या, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। हम बात करें क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे देखो, अगर आपका ये रोड है, देखो अगर मेरी हाथ को आप रोड मानो, अगर मैं इसको बीचों बीच इसके क्रॉस सेक्शन से कट करता हूं और मैं यहाँ पे खड़ा होता हूं तो मुझे रोड पे क्या दिख रहा है। जैसे मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है, उसको आप क्रॉस सेक्शन से कट करो और सामने से आप खड़े होते हो तो आप क्या बोलते हो, सर स्लैब की थिकनेस है, बीम है, फ्लोर्स है, आपको ये दिखता है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, रोड को कट करेंगे और सामने से आप क्रॉस सेक्शन से जब देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, तो मान लो आपको क्या दिखती है, विड्थ ऑफ पेमेंट दिखती है, आपको क्या दिखता है, कैम्बर दिखता है जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको फ्रिक्शन दिखती है। तो ये जो चीजें आपको विजिबल है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स विजिबल ऑन द रोड, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। ठीक है। सेकेंड चीज जो इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हमारा हाईवे इंजीनियरिंग ये होता है आपका साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस, इस टॉपिक को भूल के भी कभी छोड़ना मत। जब आप हाईवे पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के लिए तो यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इसको कभी मत भूलना, ठीक है। साइड डिस्टेंस में अगर बात करो तो आपको तीन टाइप के साइड डिस्टेंस होते हैं। एक होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक होता है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और एक होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग एंड इंटरमीडिएट, तीनों के कुछ फॉर्मूलेस आते हैं, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसलिए इसको याद रखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो आता है क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यहां पे हम डिटेल सिलेबस की बात कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग की। इंट्रोडक्शन में हम आज डिटेल सिलेबस की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से जो भी होगा हम यहां से आगे बढ़ते चलेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के पास आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप क्या देखते हो, जब आप रोड पे चल रहे हो तो आप देखते हो एक तरीके से अचानक से कहीं टर्न आता है। जब आप रोड पे चलते हो तो देखते हो ना एक टर्न आता है, मगर वहां पे उसकी ग्रेडियंट सेम रहती है, ग्रेडियंट नहीं चेंज होती है, बस एक टर्न आता है। तो उस टर्न की जो भी एनालिसिस होती है हम उसको कहां पढ़ते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में पढ़ते हैं। और उस टर्न का हम रेडियस कितना प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीजें हम कहां पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में पढ़ेंगे। जब इसके आगे तुम बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये क्या है, ये है आपके दो चैप्टर हो गए क्या, इंट्रोडक्शन एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन। जो आपकी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे चैप्टर बनता है। अभी नेक्स्ट देखिए हम जिसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम। जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वो होता है आपका क्या, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अगर आप कोई भी एग्जाम उठाओ और वहां पे अगर आप बात करो हाईवे इंजीनियरिंग की, तो मैं इतना बोल सकता हूं अगर हमारे पास 5 से 6 चैप्टर है तो भी 40 to 50% आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है। मैक्स टू मैक्स जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें 40 to 50% क्वेश्चन कहां से बनता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से ही बनता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बेसिकली हम 3 चीजों की पढ़ाई करते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम 3 चीजों की पढ़ाई करते हैं। क्या क्या है जो हम चीजों की पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है आपका क्या, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ट्रैफिक को यूज कौन कर रहा है। एक तो हम यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हो, और जो व्हीकल को आप चला रहे हो वो व्हीकल यूज कर रही है। दो ही चीज यूज कर रहे हैं ट्रैफिक को, तीसरा तो कोई नहीं यूज कर रहा है, या तो हम यूज कर रहे हैं नहीं तो व्हीकल्स यूज कर रही है। तो यहाँ पे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम 2 चीजों की बात करते हैं, या तो एक रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स और नहीं तो एक व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके आगे जब हम बढ़े तो हमको क्या मिलता है, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक फ्लो भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको एक पार्ट मिलता है क्या, ट्रैफिक फ्लो का, तो इसको क्या है, ट्रैफिक फ्लो भी बोला जाता है। फ्लो का बेसिकली मतलब आपके हाईवे इंजीनियरिंग में अभी से याद रखना चालू करना, फ्लो का मतलब होता है हमेशा वॉल्यूम। ट्रैफिक फ्लो की हम जब भी बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में, हम डील किस में करेंगे, हम डील करेंगे पूरा का पूरा वॉल्यूम में, बाकी किसी भी चीज में हम डील नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसके आगे आप बढ़े तो आप देखो ट्रैफिक की क्या है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर ली, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपने ट्रैफिक की स्टडी भी कर लिया कि अगर मैं बात करूं इस स्पॉट की, एक स्पॉट की बात करूं तो वहां पे आपने स्पीड कैलकुलेट कर लिया, आपने ओएनडी फाइंड कर लिया, आपने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम जैम डेंसिटी निकाला, फ्री फ्लो स्पीड निकाला, मैक्सिमम फ्लो निकाला। तो ये सब तो निकाल लिया आपने, मगर आपने अभी तक सिग्नल कहां डिजाइन किया। आपके रोड पे ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे व्हीकल्स एक ही स्पीड से चलेंगे, वो तो चेंज होते रहेंगे। आपने ऐसा तो नहीं है पूरी आइडियल कंडीशन के लिए रोड बनाई है, तो यहाँ पे हमको क्या है, सिग्नल पे डिजाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आपका क्या आता है, ट्रैफिक ऑपरेशंस, ट्रैफिक ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स, ट्रैफिक ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स।
जो ये आपका ट्रैफिक ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स है, तो यहीं पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रैफिक साइंस के बारे में पढ़ते हैं। कि आप देखते हो कि आपकी ये स्टॉप की साइन बनी होती है, तो वहां पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्टॉप की साइन आपकी कौन से शेप में होती है, तो आप बोलोगे सर ऑक्टागोन में। अगर स्पीड लिमिट है तो उसकी जो आपकी साइज कैसी होती है, सर्कुलर होती है। उसके अंदर का कलर क्या होता है, अभी तक तो हमने कभी नहीं ध्यान दिया, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेड बैकग्राउंड होता है या व्हाइट बैकग्राउंड है, रेड कलर है या व्हाइट कलर है, तो ये सब चीजें भी पूछी जाती है। वार्निंग साइंस को हम कैसे दिखाते हैं, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं, उसमें भी उसका एपेक्स ऊपर होगा या एपेक्स नीचे होगा ये भी पूछ लेता है। तो इसीलिए ये सब चीजें हम कहां पढ़ेंगे, ट्रैफिक ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जो तुम फ्लाईओवर देखते हो, हम फ्लाईओवर क्यों बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंट्रोल्स में हमको कहां पे बनाने की जरूरत है। हम ग्रीन सिग्नल टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, जो आपका येलो सिग्नल टाइम होता है, तो हमेशा याद रखना एज ए इंजीनियर आप कभी येलो सिग्नल टाइम नहीं डिजाइन करते हो, आप एम्बर सिग्नल टाइम डिजाइन करते हो। आज से याद रखना, एज ए सिविल इंजीनियर आप डिजाइन क्या करते हो, एम्बर टाइम। आप येलो कभी नहीं बोलते हो, आप बोलोगे एम्बर टाइम। ठीक है, हाँ नॉन इंजीनियर्स है वो बोल देंगे, वो चलेगा, मगर आप नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे, हमेशा एम्बर टाइम बोलोगे। ये हो गई किसकी बात, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो, यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे ये पढ़ के, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम किसके बारे में देखेंगे, पेवमेंट मटेरियल्स के बारे में। पेवमेंट मटेरियल्स के बारे में देखो, अब क्या था, अभी आपने क्या किया, पहला जो चैप्टर हमने देखा ज्योमेट्रिक डिजाइन, वहां पे आपने क्या की, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिजाइन कर ली, हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन किया, वर्टिकल कर्व डिजाइन किया, उसके बाद आपने ट्रैफिक भी डिजाइन कर ली। अब इसके बाद जो आप रोड बना रहे हो उसकी मटेरियल की भी तो ये जरूरी है कि उसकी मटेरियल का आपको, तो जो आप रोड डिजाइन कर रहे थे उसकी मटेरियल का भी तो आपको स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा कि मटेरियल अच्छा है, मटेरियल खराब है। क्योंकि क्या होता है, देखो कभी कभी आप देखते हो कि आपकी रोड कहीं कहीं टूट जाती है, या कभी कभी आप देखते हो रोड बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है, तो उसके कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। अगर मान लो मैं घर बना रहा हूं 5 साल के लिए अगर सोच के, और अगर वो 2 साल में ही टूट रही है तो कुछ तो कारण हुआ होगा। या तो मैंने मटेरियल खराब यूज किया होगा, या तो जो हमने कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम दिया उसने खराब काम किया होगा, या तो उसने पानी नहीं दिया होगा घर को, ऐसे कुछ कारण होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पेमेंट मटेरियल्स है उसमें जो हम मटेरियल यूज करेंगे उसकी हमको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे जो आप पढ़ते हो, किसके बारे में पढ़ते हो, 3 चीजों के बारे में पढ़ते हो। एक हो गया आपका पहला सॉइल की टेस्टिंग पढ़ते हो, सॉइल की टेस्टिंग की जो सॉइल आपका सबग्रेड में होता है, आगे जब हम देखेंगे तो सबग्रेड की बात करेंगे, तो जो आपका सॉइल सबग्रेड में होता है वो हमको कैसे क्वालिटी का चाहिए ये हमको बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका क्या आता है, सेकंड आपका क्या यूज होता है, सेकंड आपका यूज होता है क्या, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स हमको कैसा चाहिए ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीगेट्स हमको अगर अच्छे नहीं मिलेंगे तो हमारी रोड अच्छी नहीं बनेगी, हमेशा याद रखना। और थर्ड जो आता है, थर्ड आप जो बिटुमिन यूज करते हो, जो आप बिटुमिन यूज करते हो फ्लेक्सिबल पेमेंट में, हम उसकी टेस्ट पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसकी टेस्ट पढ़ते हैं, किसकी, बिटुमिन की। क्योंकि रिजिड पेमेंट पे तो आप सीमेंट कंक्रीट यूज करते हो, तो सीमेंट के तो हम टेस्ट पढ़ चुके हैं। तो जो ये बिटुमिन है ये आपके पास एक नई चीज आती है, तो आप यहाँ क्या पढ़ते हो, यहाँ पे आप बिटुमिन के ऊपर टेस्ट पढ़ते हो, और वहां से आप क्या निकालते हो, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट निकालते हो। कि जैसे देखो, जैसे आपने बात की सीमेंट की, तो जो कॉन्क्रीट आपने बनाया 1:2:4 का, तो वहां पे आपने मुझे क्या बोला कि सर 1 क्या है, 1 है मेरा सीमेंट। अगर सीमेंट मैं 1 बैग मानूं तो मैं क्या बोलूंगा, 2 बैग क्या है मेरा, फाइन एग्रीगेट्स है, और वहां पे 4 बैग क्या है मेरा, कोर्स एग्रीगेट है। तो ऐसे ही जो हमारा अगर बिटुमिन अगर आप रोड बनाने के लिए बना रहे हो तो उसमें हमको बिटुमिन कितना मिलाना है हमारे एग्रीगेट्स में, तो हमको पता होना चाहिए। तो ये हमको कहां से पता चलेगा, जब हम मार्शल मिक्स डिजाइन वहां पे फॉलो करेंगे और वहां पे हम उसका टेस्ट करके देखेंगे, तो वो हमको यहाँ पता चलता है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं बिटुमिन की, तो आपका कोई भी एग्जाम हो हर जगह यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप एमपीएससी दो या आप ट्रांसको का एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम जो आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे वहां पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इसका फेवरेट क्वेश्चन मैं बताता हूं, 3 क्वेश्चन है। एक तो है इसका फेवरेट क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन, जिसकी आपकी वैल्यू होती है 0.97 to 1.02। ये मैंने कम से कम अपने लाइफ में 5 से 8 एग्जाम में देखा है, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन। सेकंड क्वेश्चन आता है, जब आप फ्लैश एंड फायर पॉइंट चेक करते हो तो वहां पे apparatus क्या यूज करते हो, तो उसका नाम आता है पेंस्की मर्टन्स। उसका क्या नाम आता है, पेंस्की मर्टन्स apparatus। और एक और क्वेश्चन आपका बनता है, वो बनता है आपका मिनिमम एयर वर्ड्स आपके बिटुमिनस मिक्स में कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलते हो क्या सर 4% या 3 to 6%, इसका अप्रॉक्स एवरेज आपको मिलता है 4.5%। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको हमेशा बिटुमिन से पूछे ही जाते हैं, इसमें आपको कोई वो
आपको रहमत नहीं देगा, मतलब कोई आपको उसमें कमी नहीं करेगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है तो पूछेगा ही। तो इसीलिए देखो एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल क्या है, ये जियोटेक में भी है, बीएमसी में भी यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको एग्रीगेट से नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आप जब सीमेंट की बात पढ़ोगे, जब एग्रीगेट्स का आप टेस्ट पढ़ोगे कंक्रीट में, तो वहां पे ऑलरेडी आप साथ के साथ टेस्ट पढ़ चुके होंगे। तो इसीलिए आपको क्या करेगा, यहाँ से नहीं पूछेगा। यहाँ पे इसके लिए सबसे अच्छा टॉपिक क्या बचता है, यही बचता है। क्योंकि सॉइल के भी जो हम टेस्ट पढ़ते हैं, आपके सॉइल के टेस्ट क्या आते हैं, आपके सॉइल के सीबीआर टेस्ट होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड फाइंड करने के लिए, प्लेट लोड टेस्ट होती है, तो आप जियोटेक में पढ़ लेते हो। तो इसीलिए इसके पास सबसे अच्छा टॉपिक क्या बचता है, बिटुमिन। इस चैप्टर से बिटुमिन पे, और बिटुमिन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिटुमिन को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे कि बिटुमिन हमको यूज कैसे करना है। आगे देखिए, हमने क्या है, ये 4 चीजों की बात की। जो हमारा 5th चैप्टर है वो होगा पेवमेंट डिजाइन। वो होगा क्या, पेवमेंट डिजाइन, पेवमेंट डिजाइन। तो जो जब हम पेमेंट डिजाइन की बात करेंगे, तो अब देखो, अब आपने पीछे के सब काम कर लिए, आपने रोड डिजाइन कर लिया, आपने बोला कि उस पे आपका लोड कितना आएगा, उस पे गाड़ियां कितनी आएगी, सिग्नल्स क्या होंगे, हमने टेस्ट भी कर लिए किसके, हमारे बिटुमिन एग्रीगेट सॉइल के। तो अब क्या करो भैया, अब तो बनाओ, अब तो रोड बनाओ। अब जब आपने इतना काम कर लिया है, आप क्या देखते थे आरसीसी में, पहले आपने बीम डिजाइन किया, फिर कॉलम डिजाइन किया, फिर स्लैब डिजाइन किया, तो अब आप क्या बोलते कि भैया आप तो घर बनाओ। तो लास्ट में आप क्या करते थे, एक चार्ट बनाते थे, लास्ट में बोलते थे कि हाँ ये पूरा घर की आप एनालिसिस करते थे। तो सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट की डिजाइन करेंगे। तो पेमेंट की डिजाइन जब करोगे तो यहाँ पे आपको 3 चीजें आती है। क्या आता है, टाइप्स ऑफ पेमेंट, कि कौन सा पेमेंट आप बनाओगे। पहली बात तो ये है, आपके पास टोटल 4 टाइप होते हैं। क्या क्या, फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड, इंटरलॉकिंग, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पेमेंट, ये आपके 4 टाइप होते हैं। सेकंड में आप क्या देखते हो, सेकंड आप देखते हो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। एक चीज हमेशा याद रखना, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बीच का एक ही डिफरेंस होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम बिटुमिन यूज करते हैं और रिजिड पेमेंट में हम सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी यूज करते हैं। बाकी जो नीचे के आपके बेस लेयर है वो मैक्सिमम सेम रहेगा, सिर्फ आपके ऊपर के इधर के 2 लेयर और उधर के 2 लेयर चेंज हो जाते हैं। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आरसीसी का यूज करेंगे और पीसीसी का यूज करेंगे बेस कोर्स में और पेमेंट कोर्स में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वाटर मिक्स मैग्डम का यूज करेंगे। और सेकंड चीज अगर बात करूं तो हम बिटुमिनस लेयर का यूज करेंगे, जो आप बिटुमिन का एक लेयर बनाओगे। इसमें जो आपके पास थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपका डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो अगर मैं बात करूं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट की, तो ये भी एक हॉट टॉपिक है आपके क्वेश्चंस आने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में आप 2 चीजों में डील करते हो, एक तो स्ट्रेसेस में डील करते हो, एक तो जॉइंट्स में डील करते हो। तो वहां पे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे निकलते हैं, यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स। इसके बाद एक और है, एक और अगर मैं बात करूं तो हम वहां पे क्या देखते हैं, फेलियर्स ऑफ पेमेंट्स। जैसे आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो ये फेल किस में होगा, तो जैसे आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये किस में फेल होगा, तो आंसर क्या होगा, रटिंग एंड फटीग, है कि नहीं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर मेरा फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो ये फेल किस में होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, वहां पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा, बेंडिंग दे देगा, शियर दे देगा, या रटिंग एंड फटीग दे देगा, रटिंग एंड फटीग दे देगा। तो वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर पता होने चाहिए कि रटिंग एंड फटीग होगा, है कि नहीं। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस हाईवे इंजीनियरिंग का, कि आगे यहां से जब हम चालू करेंगे हमारा हाईवे इंजीनियरिंग तो हम किन चीजों में डील करेंगे। हम एक एक टॉपिक को लेंगे और उसकी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, हम हर चीज क्लियर करते चलेंगे। जो आपके मेन फॉर्मूलेस होंगे, जो मैक्स टू मैक्स टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको इंपॉर्टेंट मार्क करते चलेंगे और आगे हम बढ़ेंगे किसके साथ, हमारे हाईवे इंजीनियरिंग के साथ।